हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया लोग, आशा करते हैं मेरे भाई सभी बढ़िया लोग होंगे। आज बात करेंगे हम कक्षा 12वीं और हिंदी विषय। तो आपको इस पेपर को देखने के बाद पेपर में जाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 30 से 40% आपके पेपर ना बन जाए। मेरे भाई, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा रिलीज किया हुआ पेपर है, तो आपको एक बार विश्वास के साथ पेपर को पूरा देखना है। तो मेरे भाई, पूरा वीडियो इस तरीके से आपको इसको पूरा देख लेना है। ये मेरे भाई पूरी पीडीएफ है पेपर की। पेपर रियल है। अगर आपको यकीन नहीं है आप देखो एक बार देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा। फिर आपको आखिरी में चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है। इसमें आपको पास के लायक हम सॉल्यूशन करवा देंगे और इसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा अगली वीडियो में। ठीक, इस वीडियो का सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन बनता है सही विकल्पों का चयन कीजिए। जब हम सही विकल्पों की तरफ चयन के ऊपर बात करते हैं तो आपको एक डाउट होगा कि सही विकल्प चयन हम करके बताते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इसमें कहां से? मधुशाला से, मिलन मातृ में और दिशा निमंत्रण। तो डायरेक्टली आंसर बताते हैं। सॉल्यूशन आपको देखना है चैनल की प्रोफाइल से। तो इसका आंसर आप जानते हो, दिशा निमंत्रण। इसका आंसर होता है दिशा निमंत्रण। किस रस का रसराज कहा है? कौन सा रस ऐसा है जिसको रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस ऐसा होता है जिसे रसराज की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद नीचे क्या जिठौत का अर्थ? जिठौत का अर्थ क्या होता है? तो मेरे भाई, जिठौत का अर्थ सबको मालूम होता है कि जेठ के पुत्र को जिठौत बोला जाता है। ठीक है, जेठ के पुत्र को जिठौत बोला जाता है गांव में। ठीक है ना, कठोर वचन बोलना किसको, तो इसका मतलब होता है अंगारा उगलना। ठीक है ना, अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन कहना। इसी के साथ दूसरे देखो आप, 5वां नंबर होता है मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किसने दिया था? तो केशव प्रथम वीर ने, केशव प्रथम वीर ने दिया था इसका आंसर। ठीक है, इसके साथ देखो 6वां नंबर होता है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था, नहीं कब खुला था। तो कब में खुला था? 1556 में इसका आंसर बन जाता है। इसके बाद देखो रिक्त स्थान आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, रिक्त स्थान तक अपन पहुंच चुके हैं। रिक्त स्थानों में आपको सामने दिख रहे हैं 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। पहला क्वेश्चन होता है कवि के पंख लगा उगने, कविता के पंख लगा उड़ने के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कविता के पंख लगा उड़ने के माने जाते हैं। तो चिड़िया में पंख होते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं, माता में नहीं होते हैं। तो चिड़िया इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया। इसका आंसर चिड़िया हो जाएगा। इसके बाद देखना है भक्ति काल को हिंदी का पद्य साहित्य ... माना जाता है, स्वर्ग योग माना जाता है। ठीक है ना, काव्य का शरीर ... को कहा जाता है, अलंकार को काव्य का शरीर कहा जाता है। मेघा आंचल उपन्यास के लेखक ... होते हैं, नाथ रेणु होते हैं। ... वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहना होता है, साधारण वाक्य होता है। लेकिन ऑप्शन में साधारण वाक्य नहीं दिया, संकेत, विधि और प्रश्न। तो अपन कर देते हैं प्रश्न वाले को ज्यादा इसकी देते हैं अपन वैलिडिटी। देखते हैं यशोधरा बाबू मूल रूप से ... के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमाऊं के रहने वाले थे। मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। ठीक है, संपात के नाम पत्र जनमत इसका आंसर होगा। इसका आंसर होता है जनमत। ठीक है, इसके बाद देखो सही जोड़ी आ गई है। तो सही जोड़ियों को आपको बहुत ही गौर से देखना। बादल ... क्या होता है? बादल किसने लिखी थी? सो बादल लिखी है कि मेरे भाई किसने? बादल लिखी है निराला जी ने। तो बादल का मतलब होता है निराला। इसके साथ निराला को ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है ना, वर्ण के बोलने में लगा समय कहलाता है मात्रा। आपको ऐसे ज्वाइंट नहीं करना है, आपको पॉइंट डाल डाल के लिखना है। इसकी हमने ट्रिक बताई है लिखने की। ठीक है ना, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक क्या होती है? पहलवान की ढोलक में आपको जब देखना है तो क्या होती है? धौम धावनी, धौव धामवी, धौव धामवी इसका बोधक निपात शब्द। प्रश्न बोधक निपात शब्द होते हैं क्या और कब? इसके बाद अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव क्या होती है? अतीत में दबे हुए पांव होते हैं, क्या होते हैं? फणिकासुर रेणु। तो इसका लगा दो फणिकासुर रेणु। और प्ले विद द वर्ड, प्ले विद द वर्ड इसका आंसर होगा प्ले विद द अर्थ का मतलब होता है इसका आंसर ये इंग्लिश वाला शब्द WHI। जब इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना। विलप का वीर किसे कहा जाता है? विलप का वीर किसे कहा जाता है? विलप का वीर कहा जाता है मेरे भाई बादलों को। किसको कहा जाता है विलप का वीर? विलप का वीर कहेंगे हम बादलों को, बादलों को कहेंगे विलप का वीर। तो इसका आंसर हो जाता है बादलों को विलप का वीर कहा जाता है। इसके साथ देखो आगे आप देखोगे इसको तो आगे देखेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ देख लो, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बनाया
जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है मेरे भाई व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इसी के साथ में तीसरा नंबर का देखो, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ आप। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि क्या लिखा है, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य का तेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का क्या कहा जाता है? निर्माता भरतेंदु हरिश्चंद्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो इसका आंसर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाता है। इसी के साथ में आगे बढ़ो, तो इसी के साथ में आते हैं, तो भारत का संविधान निर्माता कौन है? तो भारत के संविधान निर्माता कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर जी है। क्या है? बाबा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। तो बी बना दिया हमने, बी बना दिया है। और इसके बाद अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता है। और इसी के साथ देखो आगे, पहला होता है बार बार और दूसरा होता है जाते जाते। पहला उदाहरण होता है इसका बार बार और दूसरा उदाहरण होता है जाते जाते। ठीक है ना? बार बार और जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसको फिर आगे देखो, तो इसी में आगे देखते हैं, आपके लिखा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना। यहाँ पर मोहनजोदड़ो होना था लेकिन सही नहीं लिखा है, लेकिन होना है मोहनजोदड़ो नगर कितने साल हजार पुराना था। ठीक है ना? कितने हजार साल पुराना था? 4000 साल पुराना था मोहनजोदड़ो। 4000 साल पुराना, 4000 साल पुराना था मोहनजोदड़ो। इसके साथ में होता है, तो मेरे भाई कौन सा करता है इसमें, कौन सा जनपद करता है, प्रतिबिंबित करता है कौन सा जनपद? तो अभी अभी आपने देखा है रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में देखा होगा, अभी अभी एक क्वेश्चन आपने रिक्त स्थान में देखा, तो एक बार चेक करो कौन सा करता है मेरे भाई, संपादक। संपादक, तो इसका आंसर होता है संपादक। इसके साथ सत्य सत्य देख लो। सत्य सत्य में कविता सृजन के शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद्य की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सत्य हो जाता है। खाइए को श्रृंगार रस है कि नहीं है? नहीं है मेरे भाई। खाइए हरि दर्शन की प्यासी, बिल्कुल गलत है। होता कितना का अर्थ होता है संपन्न, बिल्कुल सत्य बात है। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है, गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है, बिल्कुल बात सत्य। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द होता है। एक के साथ खेलते हुए लेखक को आनंद की 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है ना? फिर होता क्या होता है, उल्टा प्रामिटी। प्रामिटी गणित की चीज है, प्रामिटी गणित में है। ठीक है ना? तो क्या होता है, उल्टा प्रामिटी शैली को 2 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल गलत बात है। इसके साथ में भाई मेरे ये सभी क्वेश्चन होता है प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम व प्रत्येक की 2 रचनाएं, है ना? ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ लेना है, बहुत ही बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ मेरे भाई। तो अगर आप मेरे भाई चैनल पर नए आए थे तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जैसे ही यहाँ से डलते हैं वैसे ही आपके यहाँ घंटी टन से बज जाती है और आपके यहाँ फोन में आ जाता है, सो आप देख लेते हो। और जैसे ही आप देखते हो तो आपके मन में थोड़ी ना कोई ऐसे क्वेश्चनों का आता होगा, जो डाउट आते हैं वो आपको कमेंट में करना है। और मेरे भाई इसी के साथ में हम क्लास का अंत कर देते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन देंगे और बिल्कुल देंगे, पर देने के पहले आपसे एक बात है मेरे भाई कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट लिखना है कि कौन कौन क्वेश्चनों का देना है। अगर पूरे का सॉल्यूशन देना है सो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे का दे देंगे हम मेरे भाई। अभी आपको टाइम है, आपका पेपर 2 बजे से है, सो आपको अभी दे देना है इसका पूरा सॉल्यूशन मेरे भाई। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई। तो अब क्लास का हो जाता है अंत मेरे प्यारे मित्र, सभी बंदों को दिल से धन्यवाद।